नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कौशिक और आपको दिखाने वाला हूं हरियाणा सर्वे, हरियाणा विश्लेषण, चुनावी विश्लेषण। किस पार्टी की कितने सीटें जाने वाली हैं। हमारी टीम हरियाणा के 90 विधानसभाओं में जाकर के किस तरीके का समीकरण निकल करके आ रहा है हरियाणा के 90 की 90 विधानसभाओं को। तो दोस्तों मैं आपको पहले ब्रीफ बता दूं कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। जो लोग नए हैं हमारी चैनल पर वो जरूर देख लें कि हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव, वो एक जो विधानसभा का पर्व है वो आने वाला है और वो 5 अक्टूबर को वो पर्व होने वाला है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है हरियाणा के 90 एक विधानसभा का सटीक विश्लेषण मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस व्यक्ति की कितनी वोट लगभग निकल सकती हैं। तो हरियाणा की 90 विधानसभाओं पे एक विधानसभा 90 की 90 विधानसभा आपको दिखाने वाला हूं। हर एक हमारी टीम हर विधानसभा में जाकर के कि किसका समीकरण बन रहा है। और अभी वर्तमान को लेकर के बात करूं तो 90 विधानसभाओं में किसकी कितने सीटें आ सकती हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इलेक्शन सर्वे हमने इसको एजेंडा जो है वो नाम दिया है और वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस पार्टी की कितनी सीटें होने वाली हैं। यदि आप भी हमारा प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक को फॉलो जरूर कर दें। अब बात करते हैं कि किसकी कितने सीटें आने वाली हैं। तो मुख्य तौर पे बता दूं कि बीजेपी पार्टी हरियाणा में अभी सरकार है और कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी की सटीक विश्लेषण। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे फॉलोवर्स का क्वेश्चन था कि कौशिक साहब एक बार सर्वे बताइए कि आपका सर्वे निकल करके क्या रहा है, कितनी सीटें किस पे जा सकती हैं, वो आप मुझे बताइए। तो आज वो सटीक विश्लेषण हरियाणा का वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। 90 विधानसभाओं का हर एक सटीक विश्लेषण आपको दिखाऊंगा। तो हरियाणा में बीजेपी पार्टी की अभी सरकार है और वो जेजेपी और बीजेपी पहले 4.5 साल चली, उसके बाद बीजेपी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के साथ अपनी सरकार अभी चली हुई थी। अब चुनाव होने वाला है। वही कांग्रेस 10 साल पहले 10 साल ही शासन किया था। 10 साल पहले शासन किया था कांग्रेस ने। और अब की बार कितनी सीटें आने वाली है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है दोस्तों। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में नाम दिया गया, इसी तरीके से आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है। जेजेपी और भीम समाज, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है जो कि भीम आर्मी मुख्य तौर से उसको संचालन करती है। तो आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। वही आम आदमी पार्टी का भी इस बार हरियाणा में कुछ ना कुछ रहने वाला है। पिछली बार 0 थी, 0 थी, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ होने वाला है। और सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट द्वारा ही अभी वर्तमान में सरकार चलाई जा रही थी, उन्हीं के सहयोग से सरकार चलाई जा रही थी। अब बात करूंगा किसकी कितने सीटें निकल सकती हैं दोस्तों, किस पार्टी की कितनी सीटें निकल सकती हैं। तो आप सभी से अपील की चैनल पर बने रहें और अपना सहयोग प्यार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी विधानसभा से हो। वो मैं आपको हर एक सटीक विश्लेषण विधानसभा का दिखाने का काम करूंगा। बात करें बीजेपी पार्टी की भी सरकार है और लगभग 40 सीटें बीजेपी पार्टी पर है। लेकिन एक एंटी कम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है और 10 साल बहुत बड़ा एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात करूं बीजेपी पार्टी को लेकर के, तो बीजेपी पार्टी जो हमारा अनदेखा है, जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमने लोगों से बातचीत की है हरियाणा के हर विधानसभा में जाकर के, तो बीजेपी पार्टी लगभग 30 से 35 सीट बीजेपी इस बार निकाल पाएगी। क्योंकि एक बड़ा फैक्टर यह भी रहा कि बीजेपी ने इस बार जो पुराने चेहरे थे उनको इस बार चुनाव से टिकट दूर करके नए चेहरों को इस बार मौका दिया है। तो नए चेहरे, नई छवि होती है, नए वोटर होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको आपस में समन्वय बनाने का काम करते हैं। तो जो लोग हैं वो पुराने लोगों के पुराने कामों को भूल जाते हैं, तो नए लोगों पे ज्यादा विश्वास जताते हैं। तो बीजेपी ने इस बार ये लगभग हरियाणा की सीटें हैं जो बीजेपी जीत सकती है। हरियाणा में 30 से 35 सीट हरियाणा में जीत सकती है। बहुमत से
काफी दूर है, क्योंकि जो बहुमत है वो मैं बता दूं 46 सीटों पे बहुमत चाहिए। यदि जिसकी 46 सीटें हो जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। आगे चलते हैं। अब मैंने बीजेपी पार्टी का आपको बताया कि बीजेपी पार्टी कितने सीटें लेके जा सकती है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि बीजेपी का जो बहुमत है, जो सीटें हैं वो लगभग बीजेपी पार्टी की जो सीटें हैं वो 30 से 35 सीट, बीजेपी 30 से 35 सीट लेकर के जा सकती है। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी जो वर्तमान में विधायक थे 30 विधायक, उनको एज इट इज सीट देने का काम किया है, उन पे विश्वास जताया है दोबारा, लेकिन उनके अगेंस्ट में बीजेपी ने युवा चेहरों को उतारा है। अब बात करें बीजेपी, इस बार कांग्रेस जो कह रही है और लगभग 1 महीने से लगातार हवा चल रही है कि पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। लेकिन बता दूं, जो हमारा जो आकलन जो आ रहा है, जो लगभग आकलन आ रहा है विधानसभाओं के 90 विधानसभाओं में से, तो लगभग कांग्रेस को भी इस बार बहुमत शायद नहीं मिलने वाला है। और लगभग इतनी सीटें 32 से लेकर के 37 सीटें, 32 से 37 सीटें इस बार 32 से 37 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। लेकिन बहुमत कितना चाहिए? 46। एक विश्लेषण आपको दिखाने का काम करूंगा कि किसका कितना प्रभाव इस बार होने वाला है। तो लगभग 46 बहुमत चाहिए और 32 से 37 सीटें लगभग आ सकती हैं। तो आंकड़े से यदि बात करूं तो 10 से 12 सीट लगभग कांग्रेस को सरकार। अब की बार कांग्रेस का किसी के भी साथ अलायंस नहीं है। एक बार चाहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी साथ आ सकती है या फिर जो सपा है वो साथ आ सकती है, लेकिन अब की बार कांग्रेस का कोई अलायंस नहीं है। तो यदि कांग्रेस को लेकर के बात करें तो मैंने आपको बताया कि 32 से 37 सीट इस बार कांग्रेस को जा सकती हैं। 32 से 37 सीट कांग्रेस को जा सकती हैं। अब बात करेंगे आईएनएलडी और बीएसपी, जो अभय सिंह है और ओपी चौटाला जो है उनकी ये पार्टी है। तो अब यदि बात करें आईएनएलडी और बीएसपी, और इस बार जो अभय सिंह ने जो दावा किया है वो लगभग 20 से 30 सीटें निकालने का दावा किया है कि 20 से 30 सीटें आईएनएलडी निकाल पाएगी। लेकिन जो मैं सटीक विश्लेषण आपको बता देता हूं कि कितनी विधानसभाओं में हमने घूम करके ये डाटा बनाया है, तो 90 विधानसभाओं में जो हमने घूम करके डाटा बनाया है वो उसमें जो सामने आ रहा है वो आईएनएलडी और बीएसपी लगभग 3 से 5 सीटें बीएसपी और आईएनएलडी का जो गठबंधन है वो लगभग निकाल पाएगा। 3 से 5 सीटें, लगभग 3 से 5 सीटें इस बार निकाल पाएगा। अब सभी के प्यार और सहयोग की वजह से आज ये सर्वेक्षण जो निकल करके आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पे बात करें आईएनएलडी और बीएसपी, तो ये 3 से 5 सीटें ये लेके जा सकती है। अब बात करने वाला हूं जेजेपी पार्टी और आजाद समाज पार्टी। जेजेपी पार्टी के पिछली बार 10 विधायक थे और सरकार का सहयोगी के रूप में वो कार्य कर रही थी। सरकार के साथ उसका गठबंधन था, 4.5 साल गठबंधन रहा। अब बात करेंगे सीटों का कि कितनी सीटें किस पे जा सकती है। तो जेजेपी पार्टी को लेकर के बात करूं तो वहां भी 3 से 5 सीटें जेजेपी की तरफ जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं? जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने या फिर कांग्रेस ने सीट नहीं दी वो लोग अब जेजेपी और एएसपी के साथ आ गए हैं। तो उनका जो खुद का वोट बैंक है, बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जिनमें अपना व्यक्ति का अपना वोट बैंक होता है, तो वहां वो व्यक्ति जेजेपी और एएसपी के साथ मिलकर के 3 से 5 सीटें यहां निकालने की संभावनाएं बन रही हैं। 3 से 5 सीटें यहां जेजेपी और एएसपी निकाल सकती है। दोस्तों, जेजेपी और एएसपी 3 से 5 सीटें। अब करूंगा आम आदमी पार्टी की बात। पिछली बार 0 थी और अब की बार आम आदमी पार्टी भी 2 से 4 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी भी
ले करके जा सकती है। दोस्तों बड़ी बात है, 2 से 4 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी भी लेके जा सकती है। ये सटीक विश्लेषण हमने 90 विधानसभाओं में घूम करके आप सभी के लिए बनाया है कि यहाँ 2 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी भी इस बार लेकर के जा सकती है। बड़ा फैक्टर है ये सरकार जो बनाएगा साथ में, क्योंकि सरकार देखो ना तो यहां बन रही ना यहां बन रही, ये सहयोगी के तौर पे आ सकते हैं यदि इनका मन हुआ तो, लेकिन इनको तो सहयोग की आपस में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है वो अपने बलबूते पे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर के ही सरकार बनाएंगे। ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा होने वाला है और ये लगभग 10 से 12 इस बार इंडिपेंडेंट आ सकते हैं, क्योंकि इसको भी इतनी रिक्वायरमेंट है, इसको भी इतनी रिक्वायरमेंट है। ये किसकी तरफ जाएंगे? इंडिपेंडेंट जो है अब की बार ये किसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि यही वो बड़ा फैक्टर है जो इस बार सरकार बनाने में बड़ी भूमिका हमारे आंकड़ों के हिसाब से होने वाला है। 10 से 12 सीटें जो हैं ये निर्दलीय उम्मीदवार आ सकते हैं और ये बड़ा फैक्टर है। इन्हीं के बेस पे इस बार जहां तक जो हमें लगता है कि सरकार हरियाणा में बनने वाली है, जो बहुमत के लिए जो डाटा आंकड़ा चाहिए, जो सीटें चाहिए वो 46 चाहिए, तो इनके हिसाब से जो हमारा विश्लेषण है इसी तरीके से 90 विधानसभाओं का विश्लेषण मैं आपको दिखाने का काम करूंगा पल पल की, और साथ में जितनी भी 90 विधानसभाओं हैं वहां मैं आपको पहुंचाने का काम करूंगा और एक एक विधानसभा का सटीक विश्लेषण आपने दिखाने का काम करूंगा। बस आपने हमारे साथ रहना, सहयोग करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े हमारे चैनल के साथ। और जो जानकारी आप घर लेकर के रह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सारी जानकारी एक विधानसभा का सटीक विश्लेषण आपको मैं दिखाऊंगा कि किस पार्टी कौन सी सीट बीएसपी, कौन सी सीट कांग्रेस और कौन सी सीट ये निकाल सकती है। 90 की 90 विधानसभाओं में कौन कौन मजबूत उम्मीदवार है वो मैं आपको दिखाने का काम करूंगा। तो अब इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप सभी से अपील, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जरूर बने रहें हमारे चैनल के साथ हर एक विधानसभा का सटीक विश्लेषण।